नर नारी में फर्क है बदनामी का। आपके गांव में कोई पुरुष इस तरह का बदनाम है कि जो स्त्रियों के साथ मोहन कर लेता है और अनेक स्त्रियों से उसको बदनामी प्राप्त हो चुकी है, तो भी उस पुरुष के साथ रामा कृष्णा करने में लोग संकोच नहीं करते। पर इसी तरह कोई महिला गांव में बदनाम हो गई हो कई पुरुषों के साथ, उस महिला की गली से जाना भी सज्जन लोग पसंद नहीं करते। इतना डर स्त्री की बदनामी का पुरुष को होता है। जो स्त्री खराब लक्षण की है उसके घर जाए कोई साधु भी, तो लोग उसके ऊपर भी लांछन सी नजर देखेंगे। इसलिए चंचुला के कारण, उसकी बदनामी के कारण कोई भी गांव का आदमी नर नारी चंचुला के साथ में रिश्ता नहीं रखता था। उसे कोई शादी ब्याहों में किसी उत्सव में बुलाता चलाता नहीं था, उसका आचरण अच्छा नहीं रहा। तो चंचुला बड़ी परेशान हो गई। क्यों? कर्म खोटे कर लिए चंचुला ने, पूरी साधना तपस्या जो थी सब पानी में मिला दी। अनेक पुरुषों का संग करने के कारण चंचुला के शरीर में अक्षित रोग पैदा हो गया, जिसकी औषधि दवाई नहीं मिल रही थी। चंचुला बेहद हो गई। चंचुला के अंग गल गल करके गिरने लगे, एक एक अंग टपक रहा था, ऐसी बीमारी लगी। मवाद बनता, मांस गल जाता और टपकता, टुकड़ों में गिरने लगा। चंचुला का शरीर बेहद बदसूरत हो गया। उसके शरीर से कीड़े निकलने लगे, यंत्र शस्त्रों नाम। और ये क्या है? ये कर्म का नरक है बंधुओं। शरीर में तो हजारों कीड़े तो हमेशा रहते ही हैं, पर वो कीड़े तुम्हारे शरीर को फाड़कर बाहर निकलने लगे तो आप समझ लो आप नरक में आ गए। नरक में, ये नरक है। तुम्हारा शरीर तो शरीर से चल रहा है, बॉडी तो बॉडी से बन रही है, बैक्टीरियाओं से जीवन चलता है। ये बॉडी बैक्टीरिया से बनती है। पर बैक्टीरिया जब बैड हो जाते हैं तो आपके शरीर से मवाद के रूप में, फोड़े के रूप में, फुंसी के रूप में बाहर निकलने लगते हैं। कई शरीर ऐसे हैं जिनके चेहरे पर 400 से भी ज्यादा फुंसियां, 500 से भी ज्यादा फुंसियां, पूरा चेहरा गंदा हो गया। क्या है ये? ये बैड बैक्टीरिया बाहर आ जाते हैं तो पूरे शरीर को कुरूप बना देते हैं। ऐसे ही जब गंदे कीड़े बाहर आते हैं तो शरीर दूषित और अपवित्र और गंदा दिखता है। ऐसे ही जब कर्म दूषित हमारे जीवन में चले जाते हैं तो पूरा जीवन ही गंदा और दूषित दिखता है। इसलिए बुराई को बंधुओं कभी भी अंदर से बाहर मत आने दो, अंदर ही मार दो। और बाहर की बुराई को अंदर मत जाने दो। आपका शरीर सुंदर और स्वस्थ रहेगा, जीवन सुंदर और स्वस्थ रहेगा। सदगुरु भगवान श्री सूत जी ने सौनक आदि 88,000 ऋषियों को कहा, अरे ऋषियों, आज चंचला भी घर छोड़ करके मृत्यु की ओर चल दी। एक नदी में कूदकर प्राणांत करना चाहती है। चंचला को भी उस नदी में कूद के प्राण देना था, क्योंकि चंचला के शरीर से तो कीड़े बह रहे थे, इलाज कोई कर नहीं रहा था, कोई छूना चाहता नहीं था। अब जिंदगी मरने के लिए थी, पर मौत भी नहीं आती है पाप के कारण। आदमी हंसता खेलता मर रहा है, और कितने लोग हैं जो 5, 6, 10 साल से लकवा में टूटे पड़े घर में, बिस्तर में, मौत नहीं आ रही है। सेवा कोई कर नहीं रहा, रोटी कोई दे नहीं रहा, कपड़े कोई बदल नहीं रहा, मृत्यु आती नहीं, मृत्यु मांग मांग के थक रहा है, पर मरण नहीं आता है। और एक आदमी नहा धो के सेंट छिड़क के क्रीम पाउडर लगाकर 22 साल का लड़का घर से निकला, फटाक से रोड पे पकड़ लिया मरण ने, मृत्यु ने, यमदूतों ने ले गए खींचकर। एक मौत मांग रहा था, एक जीवन। जिसने जीवन मांगा उसे मृत्यु, जिसे मौत चाहिए थी उसे जीवन। ये क्या है? ये कर्मों का लेखा जोखा है, ये कर्मों का हिसाब है। ये कर्मों के कारण ऐसे चमत्कार, कर्मों के कारण ऐसी इच्छाएं नहीं पूरी होती हैं कि मौत वाले को मौत नहीं मिलती और जीवन वाले को जीवन नहीं मिलता। तुम्हारे साथ ये नहीं हो, ये संभावना तुम्हारे साथ ना जागृत हो, तुम्हारी मृत्यु सफल हो, तुम्हारी मृत्यु स्वस्थ हो, तुम्हारी मृत्यु आयु के बाद हो,
तुम्हारी मृत्यु जरा में जाकर हो और तुम मृत्यु पर्यंत अनंत अनंत परमात्मा के स्वस्थ आज्ञा में बने रहें। ये तो मैं प्रार्थना कर रहा हूं भोलेनाथ से आप सबके लिए। आप आए हो कथा में, कथा की शो बढ़ा रहे हो, कथा को सुंदर सुन रहे हो, तो मेरा कर्तव्य मैं पालन कर रहा हूं कि आपके लिए परमात्मा से कुछ दुआएं मांगूं और आपको प्रदान करूं उस दुआओं को। परमात्मा आपको ऐसा रखे। चंचला जा रही थी नदी में प्राण देने के लिए। चंचला ने अचानक से सुना कि शिवालय से आवाज आई है कि इस तरह की कोई महिला दुनिया में रहती है जिसने अनेक पुरुषों के साथ संग किया है। ऐसी महिला के साथ में यमदूत यमलोक में ले जाकर भट्टी में गरम गरम सरियां लोहे की लाल लाल करके उसके अंगों में डालते हैं और उसकी यौन में डालते हैं। ये कथा सुनते ही चंचला पागल हो गई, डर के मारे घबरा गई, रोने लगी, चीखने लगी। क्यों? चोर की दाढ़ी में तिनका। चंचला को कथा लगी कि मुझे सुनाई जा रही है, और दरअसल में चंचला को कथा सुनाई नहीं जा रही थी। जो सामने श्रोता बैठे थे, जो कथा है वो सुनाई जा रही थी, पर चंचला जब जा रही उसके कान में वही दृष्टांत पड़ा। अनेक पुरुषों का संग करने वाली महिला के साथ क्या बर्ताव करते यमलोक में यमदूत। तो कहा गरम गरम लाल लाल सरियां डालते उसके अंगों में। इस पीड़ा को सुनकर के चंचला रो रही, घबरा गई। कान में कथा पड़ी, इसके कारण आत्महत्या के लिए नदी में नहीं कूदी, लौटकर देवालय में आकर गिरी, शिवालय में आकर गिरी, सीढ़ियों पर आकर माथा पटकने लगी। मैं पापिन हूं, अभागिन हूं, दुष्टा हूं, कुलटा हूं। हे महात्मा, हे गुरुदेव, हे ब्राह्मण, इस कुलटा का, इस पापनी औरत का उद्धार कर दो। आचार्य ब्राह्मणों को पता चला दरवाजे पर कोई महिला आकर रो रही है, माथा पटक रही है। कौन है? और मैं तो आपको कहना चाहता हूं, जो चंचला ने किया था वो सबकी बुद्धि में ऐसा आ जाए कि भगवान के द्वार जाकर, मंदिर में जाकर, मस्जिद गुरुद्वारे में जाकर, चर्च में, गिरजाघर में जाकर, कथा के पंडाल में आकर, अपने गुरु के चरणों में जाकर आप भी माथा पटक पटक कर ये कहो कि मैं पापी हूं, मैं दुर्जन हूं, मैं दुष्ट हूं, मुझे क्षमा करो, मेरे को स्वीकार करो। भगवान स्वीकार कर लेंगे। आज चंचला को महात्माओं ने स्वीकार कर लिया।